नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट के नियमों, खास तौर पे फील्डिंग के नियम के इतिहास एवं इसकी शुरुआत के बारे में। दोस्तों, दुनिया में कई किस्म के खेल खेले जाते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनका खुमार दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलता है। इन खेलों के प्रति दर्शकों की दीवानगी किसी जुनून से कम नहीं होती। क्रिकेट भी एक ऐसा ही खेल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेलों की इस सूची में दूसरे नंबर पर आता है। एक आंकड़े के अनुसार क्रिकेट के प्रशंसकों की संख्या फुटबॉल के बाद 4 अरब से भी ज़्यादा है। अगर बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो इसे एक धर्म की तरह माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब क्रिकेट का खेल अपने शुरुआती दौर में था तो केवल बॉलिंग और बैटिंग के ही नियम बनाए गए थे और फील्डिंग के लिए कोई नियम नहीं था। लेकिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने क्रिकेट प्रशासकों को फील्डिंग के लिए भी नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। वह घटना क्या थी? दोस्तों, यह घटना 1979-80 के इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट सीरीज के दौरान घटी थी। इस सीरीज का दूसरा मैच 28 नवंबर 1979 को सिडनी के ग्राउंड पे खेला जा रहा था। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे। इस मैच के बीच में फिर बारिश हो गई और जिसके फलस्वरूप टारगेट को बदल दिया गया और वेस्ट इंडीज़ को 47 ओवर में 199 रनों का लक्ष्य दिया गया। वेस्ट इंडीज़ को इस तरह आखिरी ओवर में अंत में 10 रन चाहिए थे और इंग्लैंड की ओर से अंतिम ओवर के लिए गेंदबाजी इयान बोथन कर रहे थे, दुनिया के जाने माने ऑलराउंडर इयान बोथन। पहली 5 गेंदों पर वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों ने 7 रन बना लिए और अब वेस्टइंडीज़ को आखिरी एक गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। ध्यान रहे कि इयान बोथन की गिनती उस समय उन गेंदबाजों में होती थी जिन्होंने क्रिकेट में नो बॉल नहीं फेंकी थी। दोस्तों, इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच पहले ही हार चुका था, इसलिए उसे इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी थी। इसलिए इंग्लैंड के कप्तान ने ऐसे वक्त में एक ऐसी फील्डिंग लगाई, फील्डिंग की ऐसी चक्रव्यूह रचना गठित की कि इतिहास में इसे एक बड़ी घटना माना गया। कैसे? इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रियरले ने चौका या छक्का रोकने के लिए टीम के विकेट कीपर सहित सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया था। इस हालत में या तो दौड़कर 3 रन लिए जा सकते थे या फिर चौका छक्का लगाकर मैच जीता जा सकता था। अंततः इसका परिणाम यह हुआ कि नतीजा इंग्लैंड के पक्ष में चला गया और वेस्टइंडीज यह मैच 2 रनों से हार गया। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान द्वारा लगाई गई इस तरह की फील्डिंग उस समय के नियमों का उल्लंघन नहीं थी, क्योंकि उस समय यह तय नहीं था कि कितने खिलाड़ी बाउंड्री पर लगाए जा सकते हैं और कितने 30 गज के घेरे में रहेंगे। दोस्तों, इस मैच की इस घटना का परिणाम हुआ कि सभी क्रिकेट प्रशासक बाद में चौकन्ने हो गए और इंग्लैंड की और फील्डिंग के लिए उन्हें एक नए नियम बनाने पर इस घटना ने बाध्य कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि फील्डिंग के नियम मुख्य रूप से 1980 के दशक में बनाने शुरू हो गए और पहली बार फील्डरों की नियुक्ति से संबंधित नियमों को 1980 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए एक दिवसीय सीरीज में लागू किया गया। फिर उसके पश्चात वर्ष 1992 में
वर्ल्ड कप में यह नियम बन गया कि पहले 15 ओवर में 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे और 16वें ओवर के बाद घेरे के बाहर 5 खिलाड़ी रखने की इजाज़त थी। साथ ही फील्ड रिस्ट्रिक्शन का यह नियम, जिसको पावर प्ले भी कहा जाता है, इस पावर प्ले के दौरान 2 खिलाड़ियों को कैचिंग पोजीशन पर भी रहना जरूरी था। यानी पहले 15 ओवर में 30 गज के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी, साथ में 30 गज के अंदर जो हैं 2 कैचिंग पोजीशन में। उसके बाद आईसीसी ने पावर प्ले से संबंधित नियम सबसे पहले 2005 में शुरू किए, जिसके अंतर्गत आईसीसी ने मैच में कुल 3 पावर प्ले को लागू किया। पावर प्ले को 20 ओवर का बना दिया गया। ये 3 पावर प्ले में पहला था अनिवार्य पावर प्ले, जो 10 ओवर का था। इस दौरान फील्डिंग करने वाली टीम को 30 गज के बाहर अधिकतम 2 फील्डर ही रखे जाने थे, 2 से अधिक फील्डर नहीं रख सकते थे। दूसरा बैटिंग पावर प्ले, यह 5 ओवर का होता था। इस पावर प्ले में 3 क्षेत्ररक्षकों को 30 गज के घेरे के बाहर रखा जा सकता था, उससे अधिक नहीं। साथ ही इस पावर प्ले को 40 ओवर तक इस्तेमाल करना जरूरी होता था। इसका मतलब है कि 11 से 40 ओवर के बीच इस 5 ओवर के पावर प्ले को बैटिंग टीम द्वारा उपयोग करना जरूरी है। यह पावर प्ले बैटिंग करने वाली टीम डिसाइड करती है। तीसरा है बॉलिंग पावर प्ले, यह भी 5 ओवर का होता है। इस पावर प्ले में भी 30 गज के सर्कल के बाहर 3 से ज़्यादा फील्डर नहीं हो सकते थे और यह बॉलिंग टीम डिसाइड करेगी। इसके पश्चात इन नियमों में थोड़ा सा संशोधन हुआ और नए नियम लागू किए गए, जिसमें पावर प्ले 1, पावर प्ले 2 और पावर प्ले 3। यह एक दिवसीय क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। पावर प्ले 1 1 से 10 ओवरों के बीच लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 2 खिलाड़ी रह सकते हैं। पावर प्ले 2 यह 11 से 40 ओवरों के बीच लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 4 खिलाड़ी रह सकते हैं। और पावर प्ले 3 41 से 50 ओवर के बीच लागू होता है, जिसमें 30 गज के घेरे के बाहर केवल 5 खिलाड़ी रह सकते हैं, 5 खिलाड़ी से ज़्यादा नहीं। अब T20 मैचों के लिए भी पावर प्ले का यह नियम लागू कर दिया गया है 2017 से। T20 मैच में एक ही पावर प्ले होता है, जो कि पहले 6 ओवर में लागू होता है। इन 6 ओवरों में 30 गज के बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी रह सकते हैं। बाकी के 14 ओवरों के दौरान 5 खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बाहर रह सकते हैं। इस तरह से बल्लेबाजी टीम इन 6 ओवरों में अधिक से अधिक रन स्कोर करने का प्रयास करती है। बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाते हैं। इस तरह गेंदबाजों के पास भी विकेट लेने के अवसर होते हैं। कुल मिला के देखें तो यह पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो टीम पावर प्ले में बेहतर प्रदर्शन करती है, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थात मैच का नतीजा बहुत हद तक पावर प्ले पर निर्भर करता है। फील्डिंग के नियम अर्थात फील्ड रिस्ट्रिक्शन से संबंधित यह नियम क्रिकेट में रोमांच पैदा करता है। इससे आधुनिक समय में मैच के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर संभव हो पाया है। साथ में टीमों के बीच प्रतिद्वंदिता भी बढ़ गई है। दर्शकों को एक बेहतरीन मैच का नज़ारा देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि फील्ड रिस्ट्रिक्शन के इन नियमों ने क्रिकेट को और भी रोमांचकारी बनाया है। साथ ही हम ये समझ सकते हैं कि 28 नवंबर 1979 की इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच होने वाले मैच की उस घटना ने क्रिकेट को कितना प्रभावित किया है। वर्तमान क्रिकेट उस घटना की वजह से कितना बदल गया। अगर उस दिन वो घटना नहीं होती तो
आने वाले कई वर्षों तक फील्डिंग के नियम बनाने के बारे में कोई सोचता तक नहीं और हम इस अद्भुत रोमांच से वंचित हो जाते। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना फील्डिंग के नियम की शुरुआत कैसे हुई और फील्डिंग के नियमों का वर्तमान क्रिकेट में क्या इम्पैक्ट रहा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।